संभल जाइए, क्योंकि अब बैंक में भी आपका पैसा सुरक्षित नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बैंक के खाते से पैसे गायब हो रहे हैं। ये चौंकाने वाला मामला मध्य प्रदेश के बैतूल से आया है। अभी तक तो लूट डकैती जैसे मामलों में ही पैसा लुटता रहा, लेकिन अब महाराष्ट्र बैंक की मुल्ताई शाखा से एक व्यापारी के बैंक खाते से लाखों रुपए गायब हो गए। व्यापारी ने बताया कि उसके सीसी खाते से बिना उसकी अनुमति के एक बड़ी राशि निकालकर किसी अन्य करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई। न तो कोई चेक जारी किया गया और न ही कोई आधिकारिक अनुमति दी गई। हैरानी की बात तो यह रही कि बैंक ने लेन देन से पहले कोई सूचना, SMS या कंफर्मेशन कॉल तक नहीं किया। महाराष्ट्र बैंक के अंदर जो मेरा सीसी लिमिट है, मैनेजर साहब ने और वहाँ के जो कर्मचारी ने मिल के मेरे खाते से सीसी लिमिट से करंट में डाले पैसा बचत खाते में, और बचत खाते से किशोर पवार को निकाल के दे दिए पैसे मेरे बिगर इजाजत के, मतलब बिगर लिखा पढ़ी के और बिगर फोन के, और 12.5 लाख रुपए का चेक। ना मेरे को कोई खबर है ना कोई बता है। मैं तो 2 तारीख को चेक बटा, ना मेरे उसमें मैसेज आया, और उसके बाद मैं अचानक 8 तारीख को पहुंचा तो मैंने पूछा कि मेरे खाते में पैसे है क्या, मतलब कितने पैसे है। तो बोले आपके खाते में पैसे खत्म हो गए। मैंने क्यों? तो बोले हमने एक चेक बता दिए। तो मैंने पूछा कि भाई मेरे खाते में तो 18 लाख रुपए थे, मेरे खाते में तो 18 लाख रुपए थे, बाकी मेरा पैसा कहाँ गया। तो फिर मैंने वैसे ही उसको होल्ड करवाया, वो खाते को। मैंने उनको बोला कि भैया ये मेरा चेक नहीं है और ऐसा वैसा है। तो मैंने बोला उसको तुरंत होल्ड करवाया वो खाते को, जिस खाते में पैसे थे किशोर के। पर मैनेजर ने मेरे साथ में धोखाधड़ी करा, क्योंकि अपना सीसी लिमिट से करंट में डालने की क्या जरूरत है बिगर इजाजत की। बिगर इजाजत का उसने चेक बढ़ा दिया 12.5 लाख रुपए का। आज 2 लाख रुपए के अनुमान फोन लगाने का वह है कि 2 लाख रुपए के ऊपर चेक बढ़ता है तो फोन लगा के पार्टी को बताते हैं। इनने 12.5 लाख रुपए का जो चेक बढ़ाया, उसने ना मेरे को खबर किया ना कुछ किया। ये और बल्कि सीसी कैमरे में खुद चेक भर रहा है, अपनी मर्जी से खुद कर रहा है। और दूसरा, और उसके कान में एक आदमी बोल रहा है, उनका आदमी कान में बता रहा है कि इतने इतने पैसे हैं। मेरे खाते से 12.5 लाख रुपए निकल गए। वहीं पर भरा चेक और वहीं पर स्टेटमेंट भरा, दोनों भी वहीं पर। आपने इसकी शिकायत कहाँ की है? थाने में की है, थाने से भी होल्ड हुआ है। अभी क्या चाह रहे हैं आप? मेरा पैसा चाहिए और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए जो उनने गलत किया है। बैंक मैनेजर को भी और किशोर को भी। इस धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस में दर्ज की गई तो उसके बावजूद भी FIR नहीं हुई। थाना प्रभारी का कहना है कि मामले की प्रारंभिक जांच चल रही है। ये मुल्ताई निवासी जाफर ने एक आवेदन दिया है थाने पर कि उसके बैंक अकाउंट से चेक के माध्यम से 12.5 लाख रुपए किशोर के द्वारा जो है आहरण करवा लिया गया है, और उसकी शिकायत पर बैंक में उसने 8.5 लाख रुपए का होल्ड लगा हुआ है, और उसकी शिकायत पर जांच की जा रही है कि आखिर ये चेक किशोर को क्यों दिया गया था और किशोर ने उक्त राशि क्यों निकाली। जांच पर जो वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी। ठीक है सर, धन्यवाद। बैंक प्रबंधन की ओर से इस मामले में कोई सार्वजनिक बयान नहीं आया है। जब व्यापारी ने मैनेजर से जवाब मांगा तो उसे गोलमोल जवाब देकर टाल दिया गया। सर, इसमें ऐसा है कि जाफर जी जो हमारे अच्छे कस्टमरों में से एक हैं, और हमारा जो तिमाही क्लोजिंग होता है उसमें क्या होता है कि जो अच्छे कस्टमर हैं और बड़े बड़े खाते हैं, उनके खाते में अगर बैलेंस रहता है तो हम एक दिन के लिए तिमाही में उसको सीसी से करंट में, या उनको बोलते हैं कि भाई इनको आप ट्रांसफ़र कर लीजिए, यूटिलाइज़ कर लीजिए। तो ये हम पिछली तिमाहियों में भी इनका किया गया है, सितंबर तिमाही में, दिसंबर तिमाही में, और इनसे बात होती रहती थी। और चर्चा के अनुसार इन्होंने बोला था कि सर एक दिन के लिए आप ट्रांसफ़र कर लेना और वापस कर देना जब अगला वर्किंग डे आएगा। तो वही चीज़ हमने जैसे सितंबर दिसंबर में किया, वही चीज़ हमने मार्च में दोहराई। अब इसके पहले इन्होंने कभी आपत्ति नहीं जताई, सितंबर में या दिसंबर में जब हमने किया था, और इसमें भी कोई आपत्ति नहीं थी। उनको ओरली उन्होंने बोल दिया था कि सर एक दिन के लिए आप कर लें। फिर सर ये जो आरोप लग रहे हैं क्या कारण? अब ये जो आरोप है, अब इनका कोई पुराना चेक
इनको ध्यान में है नहीं है वो तो मेरे को मालूम नहीं। पुराना चेक इन्होंने दिया था कस्टमर को, उन्होंने वो 2 तारीख में चेक उनके खाते में लगा दिया और वो चेक जो है पास हो गया, मतलब हमारे रिटर्न करने से पहले। तो अब फिर ये इनको जानकारी लगी, हमें ऐसा मालूम पड़ा कि भाई इन्हें चेक दिया है, तो हमने फिर उसको नेगलेक्ट कर दिया कि भाई इनको मैसेज गया होगा या जो भी है, चेक इन्हें दिया है तो वहाँ से इन्होंने पास करा लिया, कस्टमर ने ट्रांसफ़र कर लिया अपने खाते में। अब क्या हुआ, जब ये 8 तारीख को आए कि सर वो मेरा पैसा वापस कर दीजिए, तो मैंने कहा भाई आपने तो अपने खाते में चेक लगाया। फिर वो जानकारी समझ में आई कि वो, फिर उन्होंने वाउचर दिखवाया, वाउचर में देखा कि वो किसी कस्टमर ने जो जब इन्होंने चेक दिया था तो वो उनके खाते में चला गया है।